गुड इवनिंग ट्रेडर्स, वेलकम टू द चैनल स्टॉक गुरु एनकेएस। वो चैनल जहां आप ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सीखते समझते हैं और कहीं ना कहीं मेरा जो प्रोसेस है वो एक ही डायरेक्शन में है कि किस तरह हम ऑप्शंस यानी कि इंडेक्स ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी से एक कंसिस्टेंट अर्निंग ऑन ए इंट्राडे बेसिस तरीके से पैसा बनाने का हमारे को एक जरिया मिले, राइट। सो जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबा के, और जो रेगुलर व्यू करते हैं प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस चैनल की लिंक को फैलाएं। सुबह मैं बहुत ही ज़्यादा फोकस होकर एक लाइव स्ट्रीम करता हूँ रोज़, और उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें बता देता हूँ कि जो किसी पेड वर्कशॉप में भी आपको शायद ही मिले। और अगर उसको भी आप देख लो तो आई थिंक यू कैन बिकम much better trader than what you would be right now. So let's start. Today was 1st of March. तो बैंक निफ्टी और निफ्टी का मैं एनालिसिस करूंगा। तो सबसे पहले अगर हम निफ्टी पे आ जाएं तो बेसिकली आज जो दिन था वो ऐसा था कि निफ्टी का वही लेवल जो मैंने कल आपको बताया था, जैसे 17,300 पे तो कल क्लोज हुआ, तो 17,350 आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो बजट डे लो था। तो निफ्टी आज लगभग वहीं पर ओपन हुआ 17,360 पे, और लो भी उसी के आसपास बनाया उसने, और उसके बाद सारा दिन निफ्टी जो है उस लेवल से ऊपर रहा, लेकिन निफ्टी ने कोई आपको इंस्टेंट मौका नहीं दिया। अगर आप चार्ट को ध्यान से देखेंगे, ये अब मैंने आपके सामने जो चार्ट है ये 15 मिनट्स का चार्ट लगाया है, एंड यू कैन यूर सेल्फ मेक आउट दैट निफ्टी जब खुला तो उसका जो लो था दैट रिमेन्ड द लो फॉर द एंटायर डे। नाउ इफ वी गो फॉर दैट 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का फंडा, जिसके हिसाब से अर्निंग का जो एक पोटेंशियल निकलता है, तो दैट वाज लाइक टफ फॉर निफ्टी, बिकॉज क्या था कि पहली कैंडल का जो हाई उसने तोड़ा तो, और उस कैंडल ने टच भी नहीं किया ईएमए को। तो पहले ही 5 मिनट के अंदर यानी कि फर्स्ट 10 मिनट्स के अंदर आपको ये डिसीजन मेकिंग करना कि यू आर गोइंग टू स्टे विद ए ट्रेड कीपिंग इन व्यू दैट मार्केट इज गोइंग टू मूव अप। तो आप देखिए इट वाज टफ फॉर निफ्टी, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि निफ्टी तो 1:45 तक 17,425 पर ही था। और अगर आपकी इस पहली कैंडल के हाई को अगर आप देखते हो दैट वाज समवेयर अराउंड 17,400, तो आप किसी भी हालत में इसमें ज़्यादा लंबा टिकते भी नहीं, ये भी तय था। और अगर आप मान लीजिए 2:45 भी तक टिकते, 50 पॉइंट आपको मिलते स्पॉट पे, जिसका आप कोई भी कैलकुलेशन कर लीजिए तो आपको स्ट्राइक के प्रीमियम में ज़्यादा कुछ मिलता नहीं। सो मोटी बात कहने की ये है कि निफ्टी डिडंट गिव एनी मच अपॉर्चुनिटीज ऑफ अर्निंग। व्हेन आई से निफ्टी आई से निफ्टी ऑप्शंस। ओनली थिंग वाज द सिल्वर लाइनिंग एज यूजुअल वाज द अदानी ग्रुप। अदानी ग्रुप ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया आज भी। अदानी एंटरप्राइज हो या अदानी पोर्ट हो, सबसे पहले तो आप देख लीजिए सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस, जिसकी वजह से निफ्टी ऊपर, सारे ही सेक्टर ऊपर रहे। ये क्लोजिंग के समय का आंकड़ा है। You can see PSUs, metals, so all those sectors which were down generally when Nifty was down, they were good. अगर हम इसको निफ्टी के ही 50 कंपनीज के बारे में कंट्रीब्यूशन के हिसाब से देखें तो रिलायंस, अदानी एंटरप्राइज, TCS, ऑल टॉप कंपनीज डिड रीजनेबली वेल। ओके, जिन पे दबाव था वो हार्डली मुश्किल से 7 कंपनियां एंड में निकली, और कोई उनमें से एक HDFC बैंक की पार्टिसिपेशन को थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, अदरवाइज थिंग्स वर ओके। और अगर हम हर सेक्टर के एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से भी जाएं तो आप देख सकते हैं PSU बैंक्स वर रियली गुड, ऑलमोस्ट 3%। मेटल्स वर ऑलमोस्ट 4%, जो अदानी एंटरप्राइज की वजह से ज़्यादातर के हुआ। और आप देखिए उसके बाद प्राइवेट बैंक्स में भी फेडरल बैंक वॉज 4% अप। सो ऑल इन ऑल गुड ग्रीनरी। IT was doing okay. Even real estate had one trade going 4%, that is RB Real. ऑटो में भी इट वाज नियरली 1%। सो ऐसा दिन बड़े दिनों बाद आया कि निफ्टी ग्रीन में क्लोज हुआ। दैट्स द सिल्वर लाइनिंग। क्या सिल्वर लाइनिंग है कि निफ्टी फाइनली एंडेड ग्रीन बिकॉज ऑल द सेक्टर्स वर गुड। सो विच वाज द नीड ऑफ द आवर। और सबसे बड़ी बात क्या थी इसमें, अदानी के मोस्ट ऑफ द कंपनीज परफॉर्म्ड वेल। दैट वाज आल्सो रिक्वायर्ड एंड इज रिक्वायर्ड। आई एम टेलिंग अगेन अगेन, अदानी की कहानी को थोड़ा सा मेरी नज़रिए से समझे तो शायद आप एग्री होंगे, बट निफ्टी की ऑप्शन में कोई ऐसी चीज नहीं थी जो आपको अर्न करके देती, बिकॉज द PCR ऑफ निफ्टी इफ यू सी केयरफुली वॉज जस्ट 0.77, इट वॉज वे बिलो दैट। और साइडवेज निफ्टी चलता रहा।
वजह ये भी थी दूसरी मार्केट ना गिरने की कि इंडिया विक्स जो था 7% से डाउन था, यानी कि जो फियर इंडेक्स है वही माइनस। तो जब फियर इंडेक्स माइनस होगा तो दैट्स अ गुड गुड साइन फॉर द मार्केट टू होल्ड इटसेल्फ। अब टर्न अराउंड किस में आया वो आप देखोगे बैंक निफ्टी में। ओके, बैंक निफ्टी इफ यू सी यस्टरडे इट क्लोज समवेयर अराउंड 4270। ओके, आज वो सबसे पहले तो वहां से ही लगभग 200 पॉइंट के गैप अप से खुला, एंड द फर्स्ट aim was for it to cross that 40,500 level का barrier, and we see the chart now, we'll come to know what I'm saying। आप अगर बैंक निफ्टी के चार्ट को ध्यान से देखिए और निफ्टी के, यू विल फाइंड द डिफरेंस। यहाँ भी वही, अगर 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट, यहाँ पे 5 मिनट के कैंडल को इस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच नहीं करना है और अगली कैंडल इसके हाई को तोड़ती है तो दैट बिकम्स योर एंट्री एरिया। तो ये भी पहले 10 मिनट में डिसीजन मेकिंग थी यहाँ पर। जिसने उस पहले 10 मिनट में इस मार्केट को पकड़ लिया तो 40,500 को उसने जैसे ही पार किया, 40,528 पे मान लीजिए आपने एंट्री की होती, तो आपको वहां से कम भी 150 पॉइंट का एक अप मूव जो लगभग 12 बजे तक मिलता, 150 पॉइंट आपको स्पॉट में, तो यू कैन इजीली से कि कोई ना कोई आपको इन द मनी का स्ट्राइक आपको 60-70 पॉइंट का देता है। तो नेट नेट देखो, ईमानदारी की बात कहूंगा, इंडेक्स ने ज़्यादा मौका दिया ही नहीं है। इंडेक्स को हम ऐसे लंबा करके देखने से अच्छे अगर ईमानदारी से ऐसे देखो तो इंडेक्स वार मोर और लेस फ्लैट ओनली, बहुत रेंज बाउंड ही था। अच्छी बात ये थी कि बैंक निफ्टी में पीएसयूज ने अच्छा किया, एक्सेप्ट एचडीएफसी बैंक, एवरीबडी पार्टिसिपेटेड। यू कैन सी एसबीआई 2.5%, इवन आईसीआईसीआई डिड फेयरली वेल। जो एचडीएफसी आईसीआईसीआई को कंबाइंड मिलके करना चाहिए वो तो उन्होंने डेफिनेटली नहीं किया, लेकिन उसकी कमी पूरी की बाकी सबने, राइट। सो दैट वाज द सिल्वर लाइनिंग फॉर दैट बैंक निफ्टी। जो सबसे बड़ी बात थी यही थी कि ये चीज़ हो गई बैंक निफ्टी में, एंड वी क्लोज एट अराउंड नियरली 40,700। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा सिनेरियो था जब दोनों इंडेक्स अच्छा करके गए। और आप बैंक निफ्टी का ये भी देख लीजिए, पीसीआर वेल अबव 1, ये 1.3 पे भी गया था। ये तो लास्ट लास्ट पे बैंक निफ्टी में थोड़ा सा बीच में थोड़ा बहुत एकदम स्लॉपी हो गया वो, लेकिन सुबह अगर मौका किसी इंडेक्स ने दिया, दोनों भी इंडाइसेस में, दैट वाज योर बैंक निफ्टी, राइट। अब आप देखिए एफ आई आई डी आई की, तो एफ आई आई ने आज जस्ट 424 करोड़ की बिकवाली की अगेंस्ट डी आई आई जिसने 1500 करोड़ की खरीदी की। सब कुछ आज का तो देख के बड़े दिनों बाद ऐसा हुआ कि मार्केट वाज वेरी बैलेंस्ड एंड इट वेंट अप एंड एंडेड इन ग्रीन विथ फियर इंडेक्स ऑन ए नेगेटिव साइड। एंड तो अब ये तो हो गया आज का। व्हाट इज द पॉसिबिलिटीज ऑफ टुमारो? देखिए इस समय रात के बजे 10:30 और यूएस थोड़ा सा फ्लैट ही दिख रहा है। इवन जो यूरोपियन मार्केट है वो भी थोड़ी फ्लैट टू रेड है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ सिर्फ ये देखना है कि एस जी एस निफ्टी जो हमारा सिंगापुर का निफ्टी है वो दिखा रहा है 17,483। कल हमारी, याद रखिए, पहली एक्सपायरी ऑफ न्यू मंथ है। ओके, हमारा मार्च का फ्यूचर दिखा रहा है 538 और यहाँ पर जो दिख रहा है 483। ये क्या दिख रहा है? सिंगापुर में लिस्टेड हमारा एस डी एक्स। तो यहाँ पे तो वेरिएशन दिख रही है, साफ वेरिएशन 30-40 पॉइंट की नीचे की तरफ ही दिख रही है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर हम इसको ऑप्शन चेन के हिसाब से देखेंगे तो पहले निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि जैसे कि हमने देख ही लिया कि अब इसके लिए 17,400 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा कल के लिए, राइट। अनलेस कोई गैप डाउन हो जाए तो 17,350 उसकी वही एरिया ऑफ सपोर्ट रहेगी। 17,350, 17,400 मेन है। यहाँ कम से कम 1,60,00,000 का ओपन इंटरेस्ट है, तो नीचे कुशन है। ऊपर क्या शॉर्ट कवरिंग हो सकती है? देखिए ऐसा है, अगर आप ध्यान से ऑप्शन चेन देखते हो, समझते हो, तो 17,500 की कॉल की कीमत सिर्फ 28 रुपया है और गैप अप कल खुलता हुआ मुझे दिख नहीं रहा है। वहाँ 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है और उसके ऊपर तो 13 रुपया 6 रुपया है। तो निफ्टी मुझे लगता है बहुत रेंज बाउंड रहेगा कल। ये मेरा एनालिसिस है। लोअर लो 17,350, हायर हाई 17,500, दैट्स इट। एंड इट विल ऑल डिपेंड कि अगर नीचे की तरफ खुला तो देन यू शुड ट्राई टू गो फॉर बाय ऑन डिप्स इन दिस। अगर बैंक निफ्टी पे आ जाए तो विल ओनली डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शन चेन। यहाँ पर तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग अच्छी हुई है। बैंक निफ्टी को एक तगड़ा सपोर्ट है नीचे 40,500 और उसके नीचे से उसको हर स्ट्राइक के ऊपर अच्छी खासी सपोर्ट है। ऊपर में बैंक निफ्टी के फिर भी एक आउटसाइड पॉसिबिलिटी है कि वो 41,000 को कोशिश करेगा टच करने की, राइट। आज तो वो बहुत मुश्किल से 40,700 के आसपास तक गया। अगर हम देखें इसका हाई 725 ही हुआ है। तो 41,000 विल बी अ चैलेंज अनलेस सम रियल शॉर्ट कवरिंग कम्स। वो तभी आएगी जब एच डी एफ सी एंड ICICI टुगेदर विल परफॉर्म एज ए
एज ए कॉम्बो, राइट? बट देख के तो ये लग रहा है कि ये जो मंथ है, दिस मंथ कैन बी द टर्न अराउंड मंथ। वो बोलते भी हैं कि 3 महीने के बाद का गिरावट लगातार होने के बाद अगला और चौथा महीना हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो ये मेरा एनालिसिस है फॉर टुमारो। बहुत ही शॉर्ट्स एनालिसिस मैंने किया है। देखिए, मेरा कहना ये है कि आप प्लीज़ इस चैनल को रेगुलर व्यू कीजिए, एनालिसिस देखिए, अगले दिन स्ट्रीम में जितना हो सके सीखिए। इसके बावजूद अगर आपको मेरे साथ टच में रह के कुछ और जानना है, ट्रेडिंग सेटअप्स लेने हैं मेरे से, तो मेरी एक बहुत ही नोशनल सी मंथली फीस के ऊपर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं ऑन माय व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट। आई हैव गिवन माय नंबर देयर, सो यू कैन गेट इन टच with me directly to get more queries on that. Just keep supporting the channel meanwhile by regularly watching it, and spread this channel link to across your social media platforms wherever you are. Okay, so thanks for being with me, and bye bye, take care.